हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस सेशन में, जो कि आप लोग को पता है हम लोग का इंटरनेट स्पेशल ये सेशन चल रहा है, जिसके पिछले सेशन में यानी कल के सेशन में हम लोगों ने ईमेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। जैसे ईमेल अकाउंट क्रिएट करना, ईमेल अकाउंट क्रिएट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना है, वो सब चीज़ें। उसके अलावा ईमेल सेंड करते वक्त हम क्या क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सेंडिंग के वक्त हम सिंपल मैसेज टाइप कर सकते हैं, हम लोग अटैचमेंट कर सकते हैं फाइल का। उसके अलावा उसमें हम लोग जो है ना वो इमोजी सेट कर सकते हैं, मैसेज बॉडी को फॉर्मेट कर सकते हैं, मैसेज के साथ हम लोग लिंक शेयर कर सकते हैं, मैसेज को हम लोग कॉन्फिडेंशियल बना के पासवर्ड प्रोटेक्टेड मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने सीखा था ना। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें मैसेज करना हो, सेंड करना हो, तो आपको आज के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं मैं ईमेल के दौरान। जैसे हम लोग मैसेज जब भी भेजते हैं ना, तो सबसे पहले हम उस ईमेल एड्रेस को टाइप करते हैं। एक टू करके बॉक्स आता है ना। चलिए आते हैं, यहाँ देखो, ये मैंने कल ईमेल बनाया था, यही था ना। अब ईमेल पे जैसे ही आप पहली बार जब नया बनाओगे ना, तो कुछ यहाँ पे ना, जैसे ही ईमेल ओपन करोगे अपना, जैसा कि ये ईमेल ओपन है, तो आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा जीमेल, जिसमें आपको सेटिंग होता है। जैसे आप कस्टमाइज कर लो अपने इनबॉक्स को, चेंज कर लो प्रोफाइल इमेज वगैरह। जैसे ये प्रोफाइल इमेज यहाँ पे होता है, ये जो ए लिखा हुआ है ना, हमारा ईमेल क्या है, एबीसी लिमिटेड है ना, हमने बनाया था। तो एबीसी, जब भी आपका ये प्रोफाइल का ये जो आएगा ना नेम यहाँ पे, तो ये आपका प्रोफाइल नेम का पहला लेटर वहां पे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे चाहे तो आप अपना फोटो वगैरह, इमेज वगैरह लगा सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि चेंज कर लो अपना प्रोफाइल इमेज। आप यहाँ से भी क्लिक करके, और इस कैमरा बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप प्रोफाइल इमेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस कैमरा बटन से क्लिक करके तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। देखो, ये ऐड प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से कर सकते हैं, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। या फिर ये डायरेक्ट आप यहाँ से चेंज प्रोफाइल इमेज पे भी जाओगे ना, तो डायरेक्ट इमेज ऑप्शन का ये आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन आया, ये आप यहाँ से जाके जब कैमरा पे करोगे, ऐड प्रोफाइल करोगे, तब यहाँ से देखो ये प्रोफाइल पिक्चर, ये इसका बाय डिफॉल्ट ये गूगल का है, आपको जीमेल दे रहा है ये। और अगर आपको अपना खुद का लगाना है तो यहाँ से फ्रॉम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर या टेक अ पिक्चर। अगर आपके पास वेब कैमरा लगा हुआ है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप एट ए टाइम पिक्चर ले सकते हैं, टेक अ पिक्चर, और अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई पिक्चर है तो। जैसे मैंने यहाँ अपलोड करा, पिक्चर लाइब्रेरी में, सपोज ये मुझे करना है अकाउंट्स का, ये ओके, इसमें सेलेक्ट किए। अभी अपलोडिंग प्रोसेस हो रहा है, अब ये प्रोसेस आएगा। ये देखो इस तरह का, ये सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ये पिक्चर हमारे प्रोफाइल पे ऐड करेंगे। ओके, गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गया। उसके बाद है इंपोर्ट कॉन्टेक्ट एंड मेल्स, इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। गेट जीमेल फ्रॉम फॉर मोबाइल, यानी आप ये जीमेल चाहते हो कि अपने मोबाइल में भी यूज करें, तो आप यहाँ से इसमें सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। और अब आते हैं हम लोग फिर से, हमें नया मेल कंपोज करना है, सेंड करना है, न्यू मेल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमें अगर किसी को मेल करना होता है, तो यहाँ पे टू बॉक्स में हम उसके मेल आईडी को यहाँ पे डालते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। आज हम लोग सीखेंगे ना कि एड्रेस टू के अलावे हम और भी बॉक्सेस में दे सकते हैं। जैसे कि ईमेल अकाउंट, ईमेल सेंड करते वक्त हमारे साथ जो है ना, हमें क्या होता है ना कि ऑफिस वगैरह में, अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होंगे, तो वहां पे ना आपको ईमेल भेजते वक्त जो है ना, वो डेजिग्नेशन और पोस्ट का ध्यान रखते हुए ईमेल को जो शेयर करना होता है, वो पोस्ट के हिसाब से जो शेयर करते हैं ना, तो आप उस समय, जैसे क्या है ना कि इस टू बॉक्स में आप एक ईमेल आईडी पे ईमेल भेजना हो तो टू बॉक्स में ईमेल आईडी डाल सकते हो। अगर एक से अधिक, मोर देन वन, अगर ईमेल एड्रेसेस पे अगर मेल करना है, तो इसमें आप एक से अधिक, मोर देन वन भी ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं और एक ही बार में सबको ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन ऑफिस वगैरह में क्या होता है ना कि पोस्ट के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से ना, आपको मेल भेजना तो सबको है, लेकिन ईमेल एड्रेस जो है ना, वो अलग अलग कैटेगरी में डालना होता है। जैसे टू में क्या हो गया, जो मेन रिसिपिएंट, मतलब मेन, जिसको, जो मेन है, जो मेन पर्सन है जिसको हमें मेल करना है, उसको टू में एड्रेस लेते हैं। अब उसके नीचे के पोस्ट वाले को भी उसका मेल भेजना है, तो हम टू में उसी के साथ उसको अटैच नहीं करेंगे उसका ईमेल एड्रेस। उससे क्या होगा ना, वहां पे ऐसा
फीलिंग आ जाता है अरे मेरे साथ जूनियर को भी ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए ना ईमेल में एक ऑप्शन आता है सीसी का, सीसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये सीसी कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे देखो ये सीसी लिखा रहा है, सीसी, तो देखो यहाँ 2 भी आ गया और सीसी भी आ गया। तो मतलब हम 2 वाले बॉक्स में उस ईमेल एड्रेस को डालेंगे जो मेन रेसिपिएंट, जो मेन आदमी है जिसको हमें भेजना है, मेन पर्सन। और सीसी में, सीसी का मतलब है कॉपी, मतलब इस ईमेल का कॉपी भी हम किसी दूसरे को भेज रहे हैं, तो सीसी में हम उसका एड्रेस डालेंगे जिसको उसका कॉपी भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो हम लोगों ने भेजना है क्या, तो मैंने कल एक लिया था छोटा भी, ये एक 2 में इसको मेन भेज रहा, सीसी में हम अपने किसी और दूसरे को ले लेते हैं, जैसे ये हमने सीसी में डाल दिया। ओके, सब्जेक्ट ग्रीट कर रहे हैं हम लोग, ओके, मैसेज बॉक्स में आए हेलो गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ करके, और हम लोगों ने मैसेज टाइप करा, एक स्माइली इमेज डाल देते हैं, ओके। यहाँ इमेज आप मोबाइल में जैसे चेंज कर दो ना, वैसे यहाँ से आप चेंज कर करके भी ले सकते हैं, ओके, है ना। यहाँ पे ये सारे इमेज आप ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग हो रहा है तो सनशाइन कर रहा है तो सनशाइन, ओके। अब इसको हम सेंड कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे सेंड करा तो देखो छोटा भीम का ईमेल एड्रेस मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे इनबॉक्स में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करोगे तो ये ईमेल एड्रेस आएगा यहाँ पे एबीसी लिमिटेड की तरफ से छोटा भीम को, ये देखो आ गया ग्रीट। अब जैसे इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए टू मी, है ना, ये टू मी, मी मतलब क्या, छोटा भीम का ईमेल खुला, मतलब छोटा भीम यानी मुझे भी मेल आया है और इसका एक कॉपी कुमार रवि को भी गया। अब इसमें क्लिक करके कोई देखेगा तो देखो 2 में छोटा भीम का एड्रेस है और सीसी में कुमार, ओके। तो ऐसे करके ये हम मेल कर सकते हैं। अब यही मेल आया, अब मान लेते एबीसी लिमिटेड की तरफ से मुझे मेल आया छोटा भीम आजा, अब मुझे उस मेल का रिप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना रिप्लाई, तो जैसे रिप्लाई करेंगे ना तो मुझे मेल किससे आया है, छोटा एबीसी लिमिटेड से, तो इस रिप्लाई पे क्लिक करोगे तो देखो एबीसी लिमिटेड के लिए रिप्लाई बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे मैसेज टाइप करो और यहाँ पे सेंड करो, तो ये रिप्लाई सिर्फ किसको जाएगा, एबीसी लिमिटेड को जाएगा, ओके। अगर यही से आप यहाँ पे रिप्लाई ऑल ऑप्शन है अगर करोगे तो ये एबीसी लिमिटेड को भी जाएगा और सीसी में जो है ना उसको भी चला जाएगा, यानी रिप्लाई टू ऑल, तो सबको चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेल हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसे यहाँ से ये डिलीट बटन है, डिलीट कर दीजिए। अब ये ऑप्शन आता है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड ऑप्शन से क्या होगा, तो ये मेल किसी तीसरे को हमें भेजना, हमें जिसने भेजा उसको रिप्लाई नहीं करना, या जिसको ये मेल गया उसको रिप्लाई नहीं करना, मुझे किसी तीसरे को, किसी मतलब और अलग इन सब के लिस्ट के अलावा किसी दूसरे को ये मेल भेजना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। अब ये मेल वही सेम मेल आ जाएगा, सारा मेल का वही चीज है, देखो इसमें सब वही रहेगा। अब यहाँ 2 में आप एड्रेस डाल दीजिए जिनको वो मेल आप इसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं या उसे भेजना चाहते हैं, और देन सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये मेल सामने वाले को फॉरवर्ड हो जाएगा, ओके। तो ये है आपको रिप्लाई और फॉरवर्ड का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, चलो। अब ये मेल मैंने ये करा, तो सीसी का मतलब समझ में आया क्या है। अब इसमें ना सीसी के अलावा आइए एबीसी लिमिटेड के मेल पे फिर से मैं कंपोज करता हूँ, और सीसी के अलावा अब मैंने 2 में दिया छोटा भीम का ईमेल एड्रेस, अब यहाँ सीसी के जगह पे ना एक आता है बीसीसी, आप सीसी भी यूज कर सकते हैं, सीसी और बीसीसी, ठीक है। अब सीसी का क्या होता है, मतलब कार्बन कॉपी, मतलब इसमें पता दोनों को चलेगा, दो रेसिपिएंट अगर है 2 में जिसको डाले और सीसी में जिसको डाले, तो ये दोनों को दिखेगा, दोनों को पता चलेगा कि मेल मुझे भी आया है और इसका एक कॉपी किसी और को भी भेजा गया है। लेकिन वही अगर सीसी की जगह आपने बीसीसी यूज कर लिया, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी, मतलब ये 2 में जो रेसिपिएंट होगा ना उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि इसका एक कॉपी किसी और को भेजा गया है जब आप बीसीसी में किसी ईमेल एड्रेस को डालोगे। लेकिन बीसीसी में जिसका ईमेल एड्रेस होगा उसको ये पता चल जाएगा कि इसका मेन मेल किसको भेजा गया, लेकिन 2 वाले को, 2 में जिसका ईमेल एड्रेस होगा उसको नहीं पता चलेगा। देखो करके देखते हैं, बीसीसी में वही कुमार रवि डालते हैं, फिर से वही सेम मैसेज, सब्जेक्ट मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे
मीटिंग एट 2 PM, ठीक है। और ये सेंड कर मैसेज सेंड। यहाँ पे देखो मैसेज सेंड होने के बाद पता है ये एक अंडू ऑप्शन आता है और एक व्यू मैसेज आता है, तो ये 5 सेकंड के लिए अंडू का ऑप्शन रहेगा। अब अंडू क्या हो गया ना, मतलब वो अंडू पे क्लिक करोगे ना तो मैसेज रिवर्स आ जाएगा, मतलब उसके पास उसको दिखेगा इनबॉक्स में मैसेज आया, वो वापस से तुरंत फिर बैक चला। जैसे आप लोग व्हाट्सएप ये सब यूज करते हैं ना, मैसेज सेंड किया तुरंत डिलीट फॉरएवर कर देते हैं ना, तो ये अंडू कुछ उसी तरह का काम करता है, तुरंत वापस, लेकिन ये 5 सेकंड के लिए। इसके टाइम ड्यूरेशन को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं जीमेल सेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हम लोग छोटा भीम का ओपन करते हैं। ये देखो आ गया मीटिंग का मैसेज। अब क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टू मी आ रहा है अभी, है ना। इस पे क्लिक करोगे तो इसमें पता चल रहा है क्या कि किसका कॉपी किसी और को गया है, नहीं ना, बीसीसी में डाले थे। लेकिन वही इससे पहले जो मैंने मैसेज किया था इसमें सीसी लिया था, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि सीसी में मैंने किसी और को डाला है। ओके, तो बीसीसी और सीसी का फर्क समझ में आया क्या होता है। ये यूज आप कर सकते हैं जनरली। ओके, तो ये समझ में आया बीसीसी सीसी। तो कंपोज करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान देना है ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, मैंने यहाँ पे इन सारे सेटिंग्स तो बता दिए थे। सिग्नेचर बोला था मैंने, आज बताऊंगा, तो सिग्नेचर के बारे में जानेंगे। और एक सेंड ऑप्शन डायरेक्ट सेंड करने के लिए तो हमने सीखा ना, आज हम लोग सीखेंगे शेड्यूल सेंडिंग। मतलब हम सेंड तो अभी कर देंगे लेकिन वो मेल सेंड होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ऐसा शेड्यूलिंग करने का। जैसे मेल करो छोटा भीम, सब्जेक्ट में ले लो कुछ भी, हाय हेलो कुछ भी करो, एक नॉर्मली सीखना है, हेलो। और ये मैसेज, अब देखो ये छोटा भीम का मेल खुला हुआ है, तो देख लो यहाँ पे छोटा भीम ढोलकपुर, ये पर्टिकुलर पोर्शन ऐड है ना, ये सिग्नेचर पार्ट है, ये छोटा भीम का है ना। तो हम छोटा भीम से थोड़ी ना भेज रहे हैं, हमको एबीसी में जाना है, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। एबीसी लिमिटेड में आ गए, कंपोज, और यहाँ पे हमने लिया छोटा भीम। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नेचर वगैरह नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो ये आ गए हम लोग। और हम लोगों ने यहाँ पे एक मैसेज मीटिंग एट 4 PM का मैसेज डाल दिया। लेकिन ये मैसेज अभी नहीं भेजना इन्हें, अभी क्या 9:17 हो रहा है, ये मुझे मेल ना ये 9:25 में भेजना है। ओके, तो हम यहाँ सेंड बटन पे क्लिक ना करते हुए यहाँ पे सेंड के ड्रॉप डाउन बटन है ना, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब क्या आ रहा है ऑप्शन, शेड्यूल सेंड का, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या जाएगा, टुमारो भेजना है क्या, नहीं, मुझे आज ही भेजना है, 9:17 हो रहा है, 9:20 में। तो यहाँ पे पिक डेट एंड टाइम लेंगे और आज का डेट ले लेंगे, ठीक है 16, और टाइमिंग 10:18 है, इसको चेंज करके 10:20 कर लेंगे। देखो ये शेड्यूल सेंड हो गया। कब जाएगा ये, 10:20 में चला जाएगा। इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए और हम लोग 10:20 का इंतजार करेंगे। अभी ये मैसेज नहीं आया होगा, रिफ्रेश करो, छोटा भीम में मैसेज नहीं आया, जबकि वो सेंड हो चुका है। लेकिन वो मैसेज कब आएगा छोटा भीम पे ईमेल आईडी पे, 10:20। ओके, तब तक वेट करते हैं हम लोग 10:20 होने का और आगे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं। जैसे सिग्नेचर ऐड करना हो मुझे अपने इस ईमेल एड्रेस में, तो हम चाहे तो डायरेक्ट कंपोज ऑप्शन में जाके यहाँ से सिग्नेचर में जाएंगे और यहाँ मैनेज सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, तो देखो सिग्नेचर का सेटिंग ओपन हो जाएगा। ये देखो, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, ये सेटिंग ओपन हो गया ना डायरेक्ट यहाँ से। या फिर इसके लिए आप कर सकते हो ऐसा कि आप ना यहाँ से ईमेल स्क्रीन पे आप लोग ये देखो, ये जो बटन दिख रहा है ना, ये सेटिंग बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सी ऑल सेटिंग टैब पे। उसके बाद यहाँ पे जनरल ऑप्शन है, बहुत सारे टैब्स है, जनरल है, लेबल है, इनबॉक्स रिलेटेड सेटिंग्स है, यहाँ पे अकाउंट्स एंड इंपोर्ट है, फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेसेज है, फॉरवर्डिंग पीओपी आईएमएपी, एड ऑन फीचर, चैट एंड मीट, एडवांस, ऑफलाइन थीम, ये सब अलग अलग सेटिंग्स है। इसमें हम लोग जनरल ऑप्शन, जनरल सेटिंग में जाएंगे और जनरल सेटिंग में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको। जैसे लैंग्वेज ऑफ ईमेल है, जो जीमेल का लैंग्वेज है ना इंग्लिश, आप इसे हिंदी या और भी अलग अलग भाषाओं में लैंग्वेजेस में चेंज कर सकते हैं। अब आपके एक पेज में कितना ईमेल मैसेज दिखेगा, तो देखो एक पेज में 50 ईमेल मैसेजेस दिखेंगे, आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ देखो वही अंडू सेंड है ना,
मैंने बताया था 5 सेकंड के लिए डिफॉल्ट होता है, देखो ये 5 सेकंड डिफॉल्ट है ना, आप यहाँ से इसे कम या ज्यादा और भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो रिप्लाई का ऑप्शन है इसमें भी आप कर सकते हो, जैसे रिप्लाई बिहेवियर है तो उसमें रिप्लाई और रिप्लाई ऑल दोनों आता है ना, आप चाहे तो यहाँ से एक फिक्स कर सकते हैं, रिप्लाई ऑल या रिप्लाई फिक्स कर सकते हो, बस रिप्लाई या रिप्लाई ऑल होगा। देन इसी में आगे बढ़ोगे, इमेज वगैरह का रिलेशन है, यहाँ पे नीचे जाना है और नीचे और नीचे और नीचे आते जाइए, ये रहा सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में अभी क्या है, नो सिग्नेचर, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्रिएट न्यू सिग्नेचर। तो क्रिएट करेंगे, सिग्नेचर का नाम दे दीजिए, तो जैसे हम लोग सिग्नेचर का नाम दे दिए ABC। ओके, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे वो मैसेज टाइप करना है जो सिग्नेचर में आप दिखाना चाहते हो, जैसे हम यहाँ दिखाना चाहते हैं वार्म रिगार्ड, ठीक है, एंटर। ABC लिमिटेड के कोई ऑनर होंगे तो उनका नाम है अभिषेक, अभिषेक सिंह, ठीक है, CEO, हाँ, ABC लिमिटेड, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब ये ऐड कर दिया हमने, अब ये सिग्नेचर ABC नाम से ये बन गया है। हम चाहे तो और भी 2-4 सिग्नेचर अलग अलग बना सकते हैं। उसके बाद अब आपको ये सिग्नेचर बना लेने से वहां नहीं दिखेगा, बना दिया आपने, नीचे जाइए, सेव चेंज कर दीजिए, नीचे सेव चेंज बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। अब आ गए इनबॉक्स में, अब कंपोज कीजिए, तो अभी भी यहाँ पे कोई सिग्नेचर बॉक्स दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा वो जो हमें। अब आप सिग्नेचर पे क्लिक करके और यहाँ से आप ABC जैसे ही सिलेक्ट करोगे, लेकिन ये हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा जब भी आप ईमेल करें। आप चाहते हो कि नहीं हम जब भी ईमेल करें तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है सिग्नेचर का ये हमेशा आए, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए वापस से सेटिंग्स में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग्स, और वही सिग्नेचर जनरल ऑप्शन में सिग्नेचर पे आएंगे, ये सिग्नेचर, और यहाँ देखो सिग्नेचर डिफॉल्ट है ना, इसमें फॉर न्यू मेल्स यूज में क्या भी है, नो सिग्नेचर। यहाँ इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके हमने जो सिग्नेचर का नाम दिया था ABC वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये न्यू मेल के लिए होगा, जब भी हम नया मेल किसी को सेंड करेंगे तब, और आप चाहते हैं कि ये रिप्लाई कर, जब हमारे पास कोई मेल आए उसका रिप्लाई करे या फॉरवर्ड करे तो भी ये सिग्नेचर ऐड होके जाए, तो फिर उसके लिए इस ऑप्शन को भी यहाँ पे भी ABC सेलेक्ट करके तब सेव चेंजेस करेंगे। और अब जब आप कंपोज करोगे तो अपने आप यहाँ सिग्नेचर हमेशा के लिए ऐड। अब आप चाहते हो एक से अधिक सिग्नेचर बनाना और उसमें बदलना चाहते हो तो आप बना के वहां रखिए, और यहाँ इस सिग्नेचर बटन पे क्लिक करके आप यहाँ लिस्ट आएगा उसमें से आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप नो सिग्नेचर करके बिना सिग्नेचर का भी नो कर देंगे तो बिना उसके भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सिग्नेचर सेटिंग्स होता है। होप सब लोगों को समझ में आया होगा क्या है सिग्नेचर, कैसे ऐड करना है। अब आइए कुछ और सेटिंग्स सीखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए 9:22 हो चुका है, यहाँ पे 9:22। तो अब हम लोग चलते हैं छोटा भीम। छोटे भीम में अभी भी ये मेल नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि अभी रिप्लेस करना है मुझे। अब वो रिफ्रेश, ये यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, अब वो मेल आ चुका अच्छा चलिए कोई नहीं, ये शेड्यूल यहाँ पे जो आप शेड्यूल चेंज कर सकते हो, जैसे शेड्यूल चेंज करने के लिए क्या, तो ABC लिमिटेड में आएंगे और हमने यहाँ ABC ये जो है ना टैब्स, इसमें देखो ये शेड्यूल टैब ऑप्शन है, इस पे जाइए और इसमें यहाँ पे ये क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया। अब ये कैंसिल सेंड कर दीजिए या फिर शेड्यूल चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे कैंसिल सेंड कीजिएगा, सेंड कैंसिल हो जाएगा, फिर से आ गए यहाँ, और अब फिर से यहाँ शेड्यूल सेंड में जाइए, पिक डेट एंड टाइम, और यहाँ से 9 ले लीजिए, और ये क्या हो रहा है अभी 23 तो हो ही गया है, इसको 25 कर देते हैं। अब ये टाइम नहीं लेगा है ना, यहाँ पे 0 लगा ना, इसको हटा देना है। अब इतने पास का टाइम नहीं लेगा तो इसको 9:30 कर देते हैं, हो गया। अब देखो 9:30 AM का शेड्यूलिंग हो गया ये। अब हम लोग वेट करते हैं, थोड़ा जाएगा ये मैसेज। ठीक है, तो तब तक हम लोग आते हैं इसके सेटिंग्स में, चलते हैं फिर से। आपकी बार ये सेटिंग में जाइए, वापस से सी ऑल सेटिंग्स। इससे सी ऑल सेटिंग्स में जाने से पहले भी मैं आपको सेटिंग्स की और चीजें बताता हूँ। सेटिंग्स, अब इसमें ना आप अपने जीमेल का ये जो लुक है ना वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस है, यहाँ से आप जीमेल का लुक चेंज कर सकते हैं। ओके, आप चेंज करके देखिएगा, जैसे ये डिफॉल्ट है अभी, और यहाँ पे ये डिफॉल्ट कस्टमाइज है, इम्पोर्टेंट फाइल
फर्स्ट, अनरीड फर्स्ट, ऐसे ऑप्शन है, ये आप ले सकते हो ताकि उसमें इंपॉर्टेंट फाइल पहले दिखाएगा और बाकी नॉन इंपॉर्टेंट फाइल बाद में दिखाएगा। ऐसे करके सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। और ज्यादा सेटिंग्स के लिए सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद अब इसमें जनरल सेटिंग्स में से आगे निकल के हम लोग आते हैं यहाँ पे अकाउंट सेटिंग। अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में आएंगे तो यहाँ से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड के लिए ना पहले आपको पुराना पासवर्ड पता होना चाहिए, तो पता है तभी तो हम ओपन करके हैं। तो पुराना पासवर्ड डालिए और देन उसके बाद आप यहाँ से एंटर करके जाएंगे। ठीक है, पुराना पासवर्ड मैं डालता हूँ और देन नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पे एक विंडो आएगा जिसमें आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। मुझे चेंज नहीं करना, छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें चेंज पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन है। जैसे पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन में मैंने क्या रखा है, तो अब मैंने रिकवरी ऑप्शन के लिए क्या रखा हुआ है, तो हमने ये यूज फोन टू साइन बंद है, टू वे वेरिफिकेशन ऑफ है। हमें यहाँ पे रिकवरी के लिए रिकवरी मेल नंबर मेल डालना है, तो हम यहाँ पे मेल डाल देते हैं। ऐड इस पे क्लिक करोगे तो इसके लिए भी पहले पासवर्ड देना पड़ेगा। कौन सा पासवर्ड? जो आप लॉगिन पासवर्ड है आपका ईमेल आईडी का। उसके बाद आप चाहे तो ये डालने का अब यहाँ रिकवरी मेल डाल दीजिए। जैसे मैंने रिकवरी मेल डाल दिया, छोटा भीम HJP@gmail। नेक्स्ट वेरिफिकेशन कोड जाएगा इसका, किस पे? वो मेल है कि नहीं, तो छोटा भीम तो मेल है ना। ये देखो गूगल वेरिफिकेशन कोड आया यहाँ पे 319594। तो यहाँ पे हम डालेंगे 31 क्लिक कीजिए 319584 594 है 594 देन वेरीफाई। और इस तरह से आपने रिकवरी मेल डाल लिया है ना, ईमेल वेरीफाइड हो गया। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए और अब आप देखेंगे रिकवरी मेल पासवर्ड में जाके तो आपका वो मेल ऐड दिख रहा है। अब कभी भी आप पासवर्ड वगैरह मिस करोगे ना, तो आप जब फॉरगेट पासवर्ड तो इसी मेल पे उसका लिंक आएगा क्या भाई ये आपका रिकवरी पासवर्ड लिंक है, आप इसे सेट रीसेट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा इसमें और भी अदर गूगल अकाउंट सेटिंग्स हैं जिसमें आप अपना इंफॉर्मेशन ये सब चेंज कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग ये सब भी है। पर्सनल इन्फो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाम में ABC लिमिटेड है तो आप इसे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें सेटिंग्स हैं। उसके अलावा अकाउंट्स रिलेटेड सेटिंग में ये पर्सनल बंद करो। अकाउंट में आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको बस इसमें यही सेटिंग्स मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा इनबॉक्स से रिलेटेड सेटिंग्स है और भी सेटिंग्स है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा इसमें। आ जाता हूं मैं वापस से इनबॉक्स पे। इनबॉक्स पे आ गए। अब देखो रिकवरी मेल ये सब हमने सेट किया तो उसका ये मैसेज आ गया यहाँ पे। ओके, उसके अलावा इस सेटिंग के बगल में यहाँ पे ये होता है गूगल एप्स, यानी गूगल के द्वारा प्रोवाइड किए गए ऐप जैसे यूट्यूब, ग्राफ, गूगल ड्राइव, ये सारे ऐप्स हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जीमेल है, प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, गूगल सर्च, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या है कि आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हम ईमेल एड्रेस ये सब क्रिएट करें तो आप कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आगे हम लोग ये सीखेंगे कि कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट ऐड करने का ईमेल के अंदर। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश कॉन्टैक्ट डालना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर क्रिएट कॉन्टैक्ट आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से यूज करने से क्या होगा, सिंगल क्रिएट करेंगे। देखो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनका फोटो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, और देन उसके बाद ये सेव बटन हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ से सेव कर लेंगे। अगर आप क्रिएट यहाँ से करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, यानी एक कॉन्टैक्ट एक करके करेंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ मल्टीपल कॉन्टैक्ट एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट में क्या होगा ना कि सिर्फ आपको या तो नेम और ईमेल एड्रेस, या फिर सिर्फ नाम या सिर्फ ईमेल एड्रेस, या आप चाहें तो दोनों दे सकते हैं कॉमा से सेपरेट। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्टेक्ट क्रिएट करके मैं बता दूं, जैसे नेम में मैंने डाल दिया क्या, छोटा भीम, छोटा लास्ट में भीम, और उसका डायरेक्ट मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, छोटा भीम hjp@gmail.com। और ये देखो सेव बटन हाईलाइट हो गया। बाकी डिटेल भी आप डाल सकते हो सारा। सो मोर ऑप्शन में जाके और भी डिटेल्स आएंगे, ये सब भी डाल सकते हैं। अब इसे सेव कर दीजिए। ओके, अब सेव कर दिया मैंने, देखो ये छोटा भीम एक कॉन्टेक्ट सेव हो गया। अब आप यहाँ देखो कुछ ऑप्शन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। मतलब अगर मान लेते हैं आपने कहीं और कॉन्टेक्ट पहले से ऐड कर रखा है और उस कॉन्टेक्ट को चाहते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे हम इंसर्ट करा ले अपने जीमेल में, तो हम वहाँ इंपोर्ट फीचर यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ईमेल, जीमेल पे बहुत सारा एड्रेस बना हुआ है, इस जीमेल से निकाल के कहीं दूसरे किसी जगह पे इसको हमें ले जाना है, तो हम उसको एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फिलहाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग जब आउटलुक के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में मैं उस समय बताऊंगा। कॉन्टेक्ट ऐड करना आप लोग सीख गए। अब ये कॉन्टेक्ट टैब क्लोज कर दीजिए, और अब आप जैसे ही कंपोज करोगे और यहाँ जैसे ही लिखोगे छोटा भीम, तो देखो उसका नाम आ गया, नाम के साथ। इससे पहले ईमेल एड्रेस आता था, अब क्या है, नाम के साथ है। ओके, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे क्लोज मत कीजिएगा। ईमेल कंपोज अगर नहीं करना हो तो ये क्लोज नहीं कीजिएगा। क्लोज अगर यहाँ से करते हैं ना, तो देखो ये जो ड्राफ्ट ऑप्शन है ना, वहां जाके सेव होता जाएगा। देखो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, नो सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे आप क्लोज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जब भी कंपोज नहीं करना हो ना, तो यहाँ से डिलीट बटन डिस्कार्ड। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेल हमने आधा अधूरा रखा हुआ है, इसको बाद में सेंड करेंगे, तब आप क्लोज कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो ड्राफ्ट में सेव रहेगा, देन बाद में उसको एडिट वगैरह करके और उसे आप रीसेंड कर सकते हैं। तो चलिए 9:36 हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं शेड्यूल मैसेज को चेक करते हैं। ये देखिए 4 PM मीटिंग का मैसेज आ चुका है। ये मैसेज कब आया, 9:31 में आ चुका है। ओके, तो ये शेड्यूलिंग का ये काम है। तो बहुत सारे फीचर्स, सेटिंग्स, ये सब समझे आप लोगों ने। ईमेल से रिलेटेड ये सारे कुछ सेटिंग्स है। इसके अलावा और भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स ये सब है जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, और इसका क्लास वीडियो अवेलेबल है, आप उन सेटिंग्स को देख सकते हैं। ईमेल के क्लास के लिए, इंटरनेट की क्लास के लिए बस इतना ही। इंटरनेट का ये सेशन अभी चलता रहेगा, आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे आउटलुक के बारे में। ठीक है, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर के बारे में। फिलहाल आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।